वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी MTGT। यस स्टडी MTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस चाहिए, यानी टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, जो कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसके वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया। उस लिंक पर जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप उन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इसके पहले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। यहाँ पर जरा इसकी एक श्रेणी बना लिया जाए। सेंटेंस, देखिए एक ग्राफ बना है सेंटेंस, जिसमें पहला है 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, जिसमें पहला है सिंपल सेंटेंस, इसे कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस, इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब जरा सिंपल सेंटेंस यानी साधारण या सरल वाक्य होता क्या है इसकी चर्चा कर लें। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वह वाक्य जिसमें एक कर्ता के अनुसार एक क्रिया लगी हो। ठीक है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य की परिभाषा है कि वह वाक्य जिसमें एक कर्ता के अनुसार एक क्रिया लगी हो, यानी जो क्रिया लगी हो कर्ता के अनुसार लगी हो और अन्य क्रिया कोई न लगी हो। अर्थात ऐसे वाक्यों में एक फाइनाइट वर्ब लगी होती है। फाइनाइट वर्ब बंधी हुई क्रिया। जैसे आप देखते हैं कि गाय खूंटे से बंधी होती है, तो गाय वहीं तक जा सकती है जहाँ तक रस्सी की लंबाई होती है, यानी रस्सी खूंटे से बंधी होती है। उसी तरीके से फाइनाइट वर्ब जो क्रिया होती है यह कर्ता के अनुसार लगी होती है, कर्ता से बंधी होती है। तो ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। उदाहरण के रूप में जरा देख लिया जाए, जैसे आई वेंट टू आगरा। अब यहाँ पे देखिए कर्ता आई है और इसके अनुसार क्रिया वेंट लगी है। ठीक है, टू आगरा। अब देखिए इसके अलावा कोई क्रिया नहीं है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यू आर रीडिंग। यहाँ पर सहायक क्रिया जो आर लगी है और रीड में ING लगा है, ये यू कर्ता के अनुसार लगा है। ठीक है, तो इसमें अन्य क्रिया और कोई नहीं है, अतः यह क्या है? यह साधारण वाक्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, राम इज ए स्टूडेंट। अब देखिए जो इज सहायक क्रिया लगी है वह राम के अनुसार लगी है, और कोई सहायक क्रिया देखिए न सहायक क्रिया कोई लगी है न मुख्य क्रिया कोई लगी है। कर्ता एक ही है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज लगी है। ठीक है, क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। वाक्य में जो 2 प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, एक सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है और एक मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया की मदद करती है। सहायक क्रिया क्या होती है? वो मुख्य क्रिया की मदद करती है वाक्य बनाने में। अच्छा, अगला उदाहरण है, दे विल गो टू मार्केट। वे बाजार जाएंगे। दे, ये जो विल क्रिया है, विल सहायक क्रिया और गो लगा है, ये दे के अनुसार लगा। किसके अनुसार लगा है? दे करता है। अब इसके लिए और कोई इसमें क्रिया नहीं लगी है, अतः यह सरल वाक्य का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब वह वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। अर्थात इसमें 2 वाक्य जुड़े होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, अर्थात दूसरे वाक्य के बिना अर्थ स्पष्ट न हो। ऐसा वाक्य जिसमें अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य। जैसे इसमें देखिए पहला जो वाक्य होता है, माने एक वाक्य
जो होता है वह उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक वाक्य होता है जो इसी मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य। अब जरा इसका उदाहरण देख लिया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे देखिए आई डू नॉट नो दैट ही इज थिप। अब देखिए जरा, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाव अधूरा रह जा रहा है, अर्थ अधूरा रह जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा कि आगे क्या नहीं जानता। तो इसको पूरा करने के लिए देखिए दैट ही इज थिप कि वह चोर है। तो आई डू नॉट नो के लिए यानी इसका अर्थ कंप्लीट करने के लिए दैट ही इज थिप होना चाहिए। यही क्या है, दैट ही इज थिप, यही आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है। ये पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज, ये एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये जो दैट ही इज थिप है यही किस पर आश्रित है, आई डू नॉट नो पर। यानी इसके जब तक ये जोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आई डू नॉट नो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट ही इज थिप सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे देखिए ही पास्ड बिकॉज ही हैड वर्क हार्ड। तो जो ही पास्ड वह पास हो गया। अब ये पूरा भाव नहीं ले रहा है, पूरा अर्थ नहीं ले रहा है। क्यों पास हो गया, क्योंकि ही हैड वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया था। तो ये वाक्य क्या कर रहा है, इस पूरे वाक्य को अर्थ स्पष्ट कर रहा है पूरे वाक्य का। यानी अगर ये नहीं रहेगा तो इसका पूरा भाव व्यक्त नहीं हो पाएगा, अर्थात ये जो है इस पर क्या है, आश्रित है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। ये मुख्य उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य। उसी तरीके से देखिए एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु इज ऑनेस्ट। अब एवरीबडी लाइक्स द बॉय, हर व्यक्ति उस लड़के को पसंद करता है। किसको पसंद करता है, मतलब वो लड़का कैसा होता है कि उसको सभी लोग पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार होता है, ये जोड़ना पड़ेगा। कुछ हु इज ऑनेस्ट या हु इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसे तरीके से कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। यानी एक तरीके से इसका अर्थ पूरा लेने के लिए हु इज ऑनेस्ट जोड़ना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ये एवरीबडी लाइक्स द बॉय, ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी हु इज ऑनेस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य हो गया। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर देखिए आश्रित रह रहा है, तब जा करके ये पूरा वाक्य बन रहा है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। अगला है तीसरा कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा देख लीजिए, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े हों, अर्थात वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। जैसा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया गया कि दो वाक्य होते हैं, जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे पर, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसके बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में, संयुक्त वाक्य में ऐसी कोई भी बात नहीं है। दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों अपना एक अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हैं, बस उन्हें किसी शब्द के द्वारा जोड़ा गया होता है। दोनों स्वतंत्र होते हैं, यानी समान पद के जो वाक्य होते हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो वो जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य। यानी दो अलग अलग चीज़ों को जोड़े, समान चीज़ें हैं, ठीक है, और उनको जब जोड़ा जाता है तो समान तरीके से जुड़े होने के कारण उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, राम वेंट टू मार्केट एंड सीता वेंट टू स्कूल। अब देखिए जरा, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल गई, विद्यालय गई। अब दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए सीता वेंट टू स्कूल पर निर्भर नहीं है। सीता वेंट टू स्कूल अलग वाक्य है, राम वेंट टू मार्केट अलग वाक्य है, दोनों स्वतंत्र हैं। बस इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को एंड से जोड़ दिया गया।
ठीक है। तो क्या हो गया, राम वेंट टू मार्केट एंड सीता वेंट टू स्कूल। देखिए ये समान पद के राम वेंट टू, ये भी एक स्वतंत्र भाव लिए हुए वाक्य है, और सीता वेंट टू स्कूल ये भी स्वतंत्र वाक्य है, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। दोनों अलग अलग कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए ऊपर जो कहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अधूरा नहीं है। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं, सब कुछ सही है, भाव अर्थ स्पष्ट हो रहा है। सीता वेंट टू स्कूल ये भी स्पष्ट हो रहा है, एंड से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो दो स्वतंत्र वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने के पश्चात जो वाक्य बनता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, सिर्फ बट से जोड़ा गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, बट से जोड़ दिया गया है। दोनों स्वतंत्र वाक्य, ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं, केवल बट से जोड़ा गया है इसको। इसी तरीके से देखिए, राम वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, राम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, ठीक है। उसने कठिन परिश्रम किया, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले वाक्य पर डिपेंड नहीं है, ये स्वतंत्र वाक्य है। राम वांटेड टू गेट गुड मार्क्स ये अलग वाक्य है, ही वर्कड हार्ड ये अलग वाक्य है, सिर्फ ये सो से इसको जोड़ा गया है। राम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता था इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, सो से इसको जोड़ा गया। अतः क्या है ये संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। क्या है, संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। इसमें देखिए कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या है, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, लेकिन दूसरी जो क्लॉज होती है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। क्या होती है, कोऑर्डिनेट। उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती थी, इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, समान पदीय उपवाक्य। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनते हैं, और जो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं वो किससे बनते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज से, ठीक है। यानी समान पदीय उपवाक्य के द्वारा जब सेंटेंस बनाया जाता है तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जो सेंटेंस बनाया जाता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आशा है समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको समझने में कोई समस्या होती है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।